आईपीएल 2025 में आने वाले 4 नए नवेले और अजीब नियम। तो वही दोस्तों आईपीएल की कैप्टन सेरेमनी को लेकर भी है अब तक की सबसे बड़ी अपडेट। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1440वां एपिसोड। आज 5 मार्च की तारीख हो गई है। आईपीएल में भैया 15 दिन के आसपास का समय बचा हुआ है। दिन भर की 10 बड़ी तड़कती भड़कती आईपीएल खबरें आपकी स्क्रीन पर परोसने वाला। एंड तक वीडियो को देखिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब का बटन नीचे हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं आज दिन भर की सबसे बड़ी और पहली खबर के साथ। तो ये रिपोर्ट दोस्तों एक नए नियम के हवाले से निकल कर आ रही है। 2025 के आईपीएल में बीसीसीआई ने एक बड़ा ही स्ट्रिक्ट नियम लेकर आए हैं। हालांकि इस नियम का न सिर है ना पैर है, लेकिन क्योंकि ये नियम आया है तो आप तक पहुंचाना बड़ा जरूरी है। नियम ये है कि अगर कोई खिलाड़ी मैन ऑफ द मैच का अवार्ड लेने पहुंचता है तो वो स्लीवलेस नहीं पहन सकता। बीसीसीआई ने कहा है स्लीवलेस पहनना अवार्ड देने वालों का अपमान है, अवार्ड देने वाले ब्रांड्स का अपमान है। एंड दैट्स व्हाई बीसीसीआई ने क्लियर कर दिया है, आईपीएल के दौरान अगर आपको मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिलता है तो या तो आप टीम में जो आपने जर्सी पहनी है वो पहन कर जाओ, या फुल स्लीव जर्सी पहन कर जाओ। आप यहाँ हाफ स्लीव ये वाली जो जर्सी पहनते हैं खिलाड़ी रिलैक्स होने के लिए, सभी पूरा देश पहनता है ऐसी जर्सी गर्मियों में। इस तरह के जर्सी हो गए या कपड़े हो गए, आप स्लीवलेस नहीं पहन सकते। ये जो अजीब टाइप का फरमान है, इसका क्या सिर है क्या पैर है, ये तो आप बता दो कमेंट बॉक्स में। हालांकि बीसीसीआई के हवाले से रिपोर्ट यही है कि जो ब्रांड्स थे या जो ब्रांड के मैनेजमेंट के लोग आते थे अवार्ड देने के लिए, उनके हिसाब से उनकी जो है बेइज्जती हो जाती है अगर आप स्लीवलेस पहन के आते हो। तो भाई ये नियम है। अब ये नियम आप समझ लो भाई, आपके हवाले है। बीसीसीआई ने नियम आपके हवाले कर दिया है, आईपीएल में लागू कर दिया है। दूसरे बड़े नियम की दूसरी बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। ये रिपोर्ट दोस्तों आ रही है आईपीएल 2025 में ऑरेंज और पर्पल कैप को लेकर। ऑरेंज और पर्पल कैप के लिए भी एक नया फरमान बीसीसीआई ने 2025 के लिए एसओपी डिसाइड कर दी है। रिपोर्ट ये है दोस्तों कि अगर आपको ऑरेंज और पर्पल कैप मिलता है तो जैसे ही आपके सिर पर ऑरेंज और पर्पल कैप आएगा आपको उसको तुरंत पहनना पड़ेगा। मैं उसका उदाहरण देता हूं। मान लीजिए जसप्रीत बुमराह बॉलिंग कर रहे हैं और मान लीजिए केकेआर के साथ मैच है, उन्होंने 2 विकेट निकाल लिए और वो तुरंत के तुरंत पर्पल कैप होल्डर बन गए, तो उन्हें तुरंत के तुरंत भैया ड्रेसिंग रूम से पर्पल कैप बुलाना पड़ेगा और पर्पल कैप तुरंत पहनना पड़ेगा। अमूमन होता यह था कि प्लेयर्स कभी पहन लेते थे, कभी अगले मैच में पहन लेते थे, कभी नहीं भी पहनते थे। हालांकि लिस्ट जो ऑफिशियल बनती थी उसमें हमें पता रहता था कि ऑरेंज कैप किसके पास है, पर्पल कैप किसके पास है। लेकिन भैया ये जो ऑरेंज और पर्पल कैप था, ये पिछली बार अरामको नाम की जो कंपनी है गल्फ की, उसने स्पॉन्सर कर दिया था, पैसे भी अरामको दे रहा था। तो जो अरामको, सऊदी अरामको नाम की कंपनी, उन्होंने कहा था कि भैया ये प्लेयर्स पहनते नहीं है। एंड दैट्स व्हाई बीसीसीआई का दूसरा फरमान यही है कि जैसे ही जैसे आपको भैया ऑरेंज कैप मिल जाएगा आप तुरंत के तुरंत पहनकर खड़े हो जाना। खिलाड़ियों को फरमान आईपीएल में दे दिया गया है। आगे बढ़ते हैं भाई, अब इस पर भी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना। तीसरे बड़े रिपोर्ट की खबर की और शायद एक और नए नियम की हम बात करते हैं। तो ये नियम आ रहा है फैमिली के लिए। भैया देखो, बीसीसीआई ने क्लियर कह दिया है कि अब किसी भी तरह से फैमिली का दखल आईपीएल टीम के कल्चर में नहीं होगा। मतलब क्लियर कट ये है कि फैमिली के लिए हर टीम को अलग एरियाज बनाने पड़ेंगे, जिसे ग्रीन एरिया कहा गया है। प्रैक्टिस हो, ट्रेनिंग हो या मैच के दौरान किसी भी तरह से फैमिली के किसी भी मेंबर का कांटेक्ट खिलाड़ियों के साथ नहीं होना चाहिए। दरअसल दोस्तों आईपीएल के दौरान फिक्सिंग से जुड़ी हुई कुछ खबरों को रोकने के लिए इस तरह की बातें, क्योंकि हो सकता है बीसीसीआई को कुछ लगा हो या कुछ ऐसी अंदर खाने से खबरें आई हो। ये नियम मुझे ठीक ठाक फिर भी समझ में आया कि हाँ भाई, फैमिली मेंबर्स के लिए ग्रीन एरिया है जहां पर आप फैमिली मेंबर से बातचीत कर सकते हो। ये जो ग्रीन एरियाज रहेंगे यहाँ पर कैमरेज रहेंगे और माइक्रोफोन्स रहेंगे। अब ऐसा क्यों कर रहा है बीसीसीआई, आप खुद समझ सकते हो। फिर भी ठीक है भाई, अगर बीसीसीआई को थोड़ा भी शक है और ऐसा कुछ हो रहा है, अगर आईपीएल में और बीसीसीआई ऐसा कर रहा है, सख्ती कर रहा है, तो ये तो अच्छी बात है भाई, इस पर मैं क्या ही बोलूं। लेकिन हाँ, शुरुआती 2 नियम आपने देख लिए। चौथी बड़ी रिपोर्ट की, चौथी बड़ी अपडेट की बात करते हैं तो केकेआर के कैंप से आ रही है। फाइनली अजिंक्य रहाणे कप्तान होंगे, वेंकटेश अय्यर उप कप्तान होंगे। नए कप्तानों का जोड़ा भी आ गया है, नई जर्सी भी आ गई है, सब कुछ आपकी स्क्रीन पर परोस देता हूं। तो यार देखो, अजिंक्य रहाणे को कप्तानी को लेकर शुरू से ही बातें थी, लेकिन बीच में वेंकटेश अय्यर का एक बयान आया था जिसके बाद हमने आपसे कहा था कि अब 70-30 का खेल है, 70% वेंकटेश अय्यर बनेंगे, 30% रहाणे बनेंगे। लेकिन वापस अजिंक्य रहाणे को ही चुना मैनेजमेंट ने। हालांकि मैनेजमेंट के बहुत सारे लोग वेंकटेश अय्यर के पक्ष में थे केकेआर के, लेकिन अजिंक्य रहाणे को क्यों चुना गया ये भी हमें समझना होगा। दरअसल दोस्तों अजिंक्य रहाणे को चुनने का सिर्फ एक रीजन है, वो है रहाणे के रिकॉर्ड। रहाणे के पास जो रिकॉर्ड्स है वो दूसरे खिलाड़ियों के पास नहीं है। कप्तानी के अगर मैं बात करूं केकेआर में, एंड दैट्स व्हाई रहाणे की कप्तानी के मेरिट पर उन्हें चुना गया है। और केकेआर ने स्पेसिफाइड किया है कि हमारा
वाइस कैप्टन भी हम तुरंत के तुरंत वेंकटेश अय्यर को बना रहे हैं, और अगर कोई मैच में रहाणे फिट नहीं होते हैं तो उस मैच में वेंकी अय्यर कप्तानी करेंगे, रहाणे बाहर बैठेंगे। तो जाहिर है कप्तान रहाणे जरूर होंगे, लेकिन हो सकता है कि कई मैचों में अगर उनका फॉर्म ना बल्ला ना चला तो आप उन्हें एज ए प्लेयर भी ना खेलते हुए देखें, और उस परिस्थिति में फिर वेंकटेश अय्यर कप्तानी करेंगे। तो इस तरह का कुछ गठजोड़ तैयार किया है केकेआर ने। कितना चलेगा कितना नहीं, किस पोजीशन पर केकेआर रहेगी 2025 के आईपीएल में, ये आप बताओगे नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों दिन भर की 5 बड़ी रिपोर्ट की। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। भाई फटाफट ज्वाइन करो, क्या कर रहे हो। टेलीग्राम पर हर अपडेट, हर खबर, हर रोज सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर परोस देते हैं। टेलीग्राम पर मजा आ जाएगा, आपको लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। 5 बड़ी रिपोर्ट की 5 बड़ी खबर की दोस्तों यहाँ से बात करते हैं। तो भैया अब बची है मात्र दिल्ली की टीम, जिसे अपने कप्तान का ऐलान करना बाकी है। बाकी 9 टीमों ने अपने कप्तान का ऐलान कर दिया है, और कई टीमों ने बहुत चौंकाया, बहुत सरप्राइज किया। कई टीमों को बहुत अच्छी फाइंड्स मिल गई, कई टीमों को अपने पुराने प्लेयर्स बहुत ज्यादा भरोसेमंद दिख गए। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन अभी भी चोटिल हैं, तो उनके स्थान पर कौन कप्तानी करेगा, ये भाई भविष्य का सवाल है। लेकिन अभी राजस्थान ने क्लियर किया है कि सैमसन ही होंगे, लेकिन दिल्ली ने अभी तक क्लियर नहीं किया। अक्षर पटेल और केएल राहुल के बीच लड़ाई चल रही है, प्लेसिस भी बाहर बैठे हुए हैं, लेकिन अक्षर और केएल में से कोई एक ही कप्तान होगा। केएल राहुल का जो पास्ट इतिहास रहा है लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ, और जिस तरह से उनकी ऑन द फील्ड गोयनका साहब के साथ टसल हुआ, उसके बाद उन्होंने छोड़ी लखनऊ, तो दिल्ली वाले अभी थोड़ा सा आगे पीछे हो रहे हैं केएल राहुल को लेकर कि हो सकता है भैया दिल्ली के मालिकों के साथ भी ऐसा अनुभव हो जाए, क्योंकि ऋषभ पंत झटका दे चुके हैं दिल्ली के मालिकों को। तो जाहिर है कि भाई अक्षर पटेल वर्सेस केएल राहुल की लड़ाई में थोड़ा सा जो पटला मुझे तो अक्षर का भारी लगता है। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी होगा चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर रखिए। आप बताइए कमेंट बॉक्स में भाई कि आपके हिसाब से अक्षर पटेल को कैप्टन होना चाहिए या केएल राहुल को होना चाहिए। अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो, और दोनों ही खिलाड़ियों के लिए लाइक तो बनता है। आगे बढ़ते हैं भाई, अब बात कर लेते हैं दिन भर की 6वीं बड़ी रिपोर्ट की। तो एक गोल्ड बैच, एक और नया नियम 2025 के आईपीएल में आने वाला है। आखिर ये गोल्ड बैच का रूल है क्या? और बहुत सारे लोग बोल रहे थे यार गोल्ड बैच आएगा, गोल्ड बैच आएगा, तो क्या सचमुच इससे कुछ फायदा नुकसान है, समझ लेते हैं। दरअसल दोस्तों फुटबॉल लीग्स में ऐसा होता था कि पिछले साल की चैंपियन टीम्स के जो नेक्स्ट ईयर आईपीएल होता, नेक्स्ट ईयर सीजन होता था, उसमें जो जर्सी के ऊपर उस पर्टिकुलर लीग का जो लोगो लगा होता है वो गोल्ड कलर की बैजिंग के साथ, गोल्ड कलर की बॉर्डर्स के साथ लगा होता था। लेकिन आईपीएल में ऐसा कभी नहीं हुआ। अब रिपोर्ट यह है कि इस बार के आईपीएल में होगा ये कि केकेआर क्योंकि पिछले साल जीती थी, तो उनकी जर्सी पर जो लोगो लगा रहेगा वो गोल्ड कलर के साथ लगा रहेगा, बाकी टीमों का व्हाइट कलर के साथ लगा रहेगा। ऐसे ही अगर इस सीजन में कोई जीत जाता है तो अगले सीजन में उसका गोल्ड हो जाएगा। तो सीधी बात है कि इस पूरे सीजन में केकेआर की टीम एक स्पेशल गोल्ड आईपीएल बैच के साथ उतरेगी, जो शर्ट पर लगा रहेगा, जर्सी पे लगा रहेगा। बाकी टीमें नहीं उतरेंगी अभी तक की रिपोर्ट के अनुसार। ऑफिशियली बीसीसीआई ने इस पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन खबरें लगभग तय है कि गोल्ड बैच आने वाला है। तो केकेआर इस साल पहनेगी, अगले साल कौन पहनेगा आप बताओ नीचे कमेंट बॉक्स में। मतलब इस साल का कौन विजेता होने वाला है भाई? अपनी राय, अपनी फेवरेट टीम जो आप जीतेगी और उसका रीजन नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो। बाकी आईपीएल को लेकर बहुत बड़ी प्रिडिक्शन वाली वीडियो लेकर आने वाला हूँ, बहुत सारी कंपैरिजन वीडियो भी आने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब रखना, मजा आएगा। आईपीएल का बहुत तगड़ा कंटेंट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 7वीं बड़ी रिपोर्ट की आज से बात करते हैं। तो कैप्टन मीट्स कब होगी? क्योंकि खिलाड़ियों की कैप्टन मीट्स हर साल हम देखते हैं ना, सारे टीमों के प्लेयर्स एक साथ इकट्ठे होकर फोटोज खिंचा लेते हैं, और हर साल कैप्टन मीट्स होती है आईपीएल की। सारी टीमों के प्लेयर्स, कप्तान माफ कीजिए, अवेलेबल रहते हैं। तो इस बार 20 तारीख को कैप्टन मीट्स होने वाली है मुंबई में। ये कैप्टन मीट्स होने वाली है, सभी 10 टीमों के कप्तानों को मुंबई बुलाया है बीसीसीआई ने, जहां पर 20 जनवरी को कैप्टन मीट्स हो जाएगी। कैप्टन की मीटिंग है, और उसके बाद मीटिंग के बाद सारे प्लेयर्स एक साथ होंगे। अभी तो लोकेशन मुंबई है, देखते हैं आगे हो सकता है इसे चेंज किया जाए। अगर मुंबई में कैप्टन मीट्स होती है तो जाहिर है मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में सारे कप्तानों को एक साथ खड़ा कर वो एक आइकॉनिक तस्वीर हर साल की तरह इस बार ली जाएगी। अब देखते हैं भैया कि दिल्ली के नए कप्तान बनकर कौन आते हैं, क्योंकि बाकी टीमों के तो लगभग तय है। बाकी आप बताओ दिल्ली का नया कप्तान कौन होना चाहिए? चांसेस जैसा कि हमने कहा अक्षर पटेल के ही ज्यादा है। बहुत सारे लोग तो ये कहने भी लगे हैं कि अक्षर पटेल बन गए हैं दिल्ली के कप्तान, लेकिन आईपीएल की ऑफिशियल वेबसाइट पर सारी टीमों के कप्तान जा चुके हैं, ऑफिशियल स्क्वाड्स जा चुका है, लेकिन सिर्फ दिल्ली का ऑफिशियल कप्तान अभी तक डला नहीं है। दैट्स व्हाई हम ये बातें कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं 8वीं बड़ी रिपोर्ट की दोस्तों, यहाँ से बात कर लेते। तो ये खबर दोस्तों निकल कर आ रही है इंजमाम उल हक के हवाले से। अब इंजमाम उल हक जो हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के वन ऑफ द बेस्ट बल्लेबाजों में से एक नाम लिया जाता है। वो कुछ अजीब सी बातें आईपीएल को लेकर कर रहे
रहा है। देखो यार, चैंपियंस ट्रॉफी में तो इनको बहुत ज्यादा शर्मसार होना पड़ा, क्योंकि जब चैंपियंस ट्रॉफी शुरू नहीं हुई पाकिस्तानियों की, उससे पहले स्टेडियम्स के ऊपर बहुत सवाल उठे। जब स्टेडियम्स बन गए तो इनकी टीम 2 मैच खेलकर ही बाहर हो गई, तो इनको बहुत शर्मसार होना पड़ा है चैंपियंस ट्रॉफी में। लेकिन इन्होंने शायद इसका ठीकरा भी आईपीएल पर फोड़ दिया, क्योंकि इंजी भाई बोल रहे हैं कि अदर बोर्ड शुड बैन प्लेयर्स टू गो इन आईपीएल। भाई दूसरे बोर्ड को भी आईपीएल में खिलाड़ियों जाने से बैन कर देना चाहिए। इंडिया के खिलाड़ी दूसरी लीगों में जाकर नहीं खेलते हैं, तो दूसरी लीगों के, दूसरे देशों के खिलाड़ियों को आईपीएल में आकर नहीं खेलना चाहिए। यार देखो, वैसे तो दूसरे बोर्ड मना करेंगे नहीं, जाहिर है, क्योंकि खिलाड़ियों की कमाई का लगभग 10% तक बोर्ड्स भी चार्ज करते हैं। आपको बता दूं, अगर पैट कमिंस 20 करोड़ कमा रहा है तो एज ए फीस जो 10% तक की है, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को 2 करोड़ रुपए उसमें से मिलेंगे। तो जाहिर है कि भाई देखो, बोर्ड तो मना करेंगे नहीं, खिलाड़ी तो करना नहीं है मना, क्योंकि जो पैसे इन्हें मिल रहे हैं वो अपने जन्म में नहीं कमा पाते भाई क्रिकेट खेलकर, जितना आईपीएल में एक सीजन में प्लेयर्स कमा रहे हैं। और वो बहुत अच्छी बात है खिलाड़ियों के लिए, ये पूरा क्रिकेट का खेल है, खिलाड़ियों को कमाना चाहिए और वही कमाएंगे भाई, फ्री में थोड़ी खेलेगा भाई कोई जाकर आईपीएल। तो सीधी बात है, इंजमाम उल हक की सारी बातें पर आप जवाब दे दो यार कमेंट बॉक्स में। 9वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। इंडिया ने जीत हासिल कर ली, फाइनली हमने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को धो दिया और बड़ा मजा आया। 4 विकेट से हमने ऑस्ट्रेलिया को अच्छे खासे तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया। अब फाइनल के लिए भैया भारत जो है वो रेडी हो रहा है। 9 तारीख को दुबई में फाइनल होगा। पहले से ही तय था चैंपियंस ट्रॉफी का कि अगर भारत जीतता है तो फाइनल दुबई में होगा, अगर भारत हारता है तो फिर फाइनल पाकिस्तान में होगा। तो भारत जीत गया, फाइनल में पहुंच गया, तो अब फाइनल दुबई में होगा। तो इतना बड़ा इवेंट करा तो लिया चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान देश ने, लेकिन फाइनल नहीं हो पाया भाई, क्योंकि इंडिया था और इंडिया के जो अड़ंगे थे वो इंडिया ने बता दिया कि इंडिया इंडिया क्यों है। और देखो यार, मेरे हिसाब से मुझे जो लगता है कि भाई इंडिया ने, मतलब हम लोगों ने जो जिस तरह की परिस्थितियां चैंपियंस ट्रॉफी को बनाई, उसको लेकर सवाल बहुत उठा रही है दुनिया कि यार आपने चैंपियंस ट्रॉफी के अपने मैचेस तो दुबई में कर लिए, तो आपको एक ही कंडीशन में खेलने को मिला, बाकी देशों को तो अलग अलग कंडीशन में खेलने को मिला। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ भाई, देखो पहली चीज़ ये, गौतम गंभीर ने भी ये क्लियर किया कि जो प्रैक्टिस पिचेस दी है आईसीसी ने वो पूर्ण रूप से डिफरेंट है, और जिन पिचेस पर मैचेस हो रहे हैं वो पूर्ण रूप से डिफरेंट है। नंबर 1, किस मैच में कैसी पिच मिलेगी, हरी मिलेगी, स्लो मिलेगी, कैसी पिच मिलेगी, ये तय कोई नहीं कर सकता, ये आईसीसी तय कर रहा है, ये बीसीसीआई के हाथ में नहीं है। तो वो जो पिचेस बन रही है ना, वो बीसीसीआई नहीं बना रहा है। हाँ, एक बात जरूर है कि भारत सारे मैचेस वहां आकर खेल रहा है, और देखो कभी टर्न बहुत हो रही है, कभी नहीं हो रही है, लेकिन इसका मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि भाई इंडिया को एक एडवांटेज है। और दूसरी बड़ी चीज ये बताओ कि जब आप दुनिया के सबसे 8 बड़े देश आकर खेल रहे हैं, तो आपको तो दुनिया की हर पिचेस पर खेलने की आदत होनी चाहिए। तो अगर न्यूजीलैंड उस पिच पर खेल रही है, भारत भी उस पिच पर, एक साथ आमने सामने, दोनों बराबर है। क्या न्यूजीलैंड वाले विकेट्स नहीं निकाल रहे हैं? क्या न्यूजीलैंड वाले रन्स नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं, लेकिन इंडिया से अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। तो भाई आप कैसे इंडिया को एडवांटेज बोल सकते हो? ये बात भी हमें सोचनी पड़ेगी। हाँ, दूसरी टीमों की तुलना में एक एज जरूर है भारत को कि ट्रैवल ज्यादा नहीं करना पड़ रहा, दूसरी टीमों को करना पड़ रहा है। लेकिन भाई देखो, फिर वही बात है कि ये तो सिर्फ सादी बेमानी बात है। 10वीं बड़ी रिपोर्ट की दोस्तों यहां से बात कर लेते हैं। तो दूसरा सेमीफाइनल आज होगा न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका में। जो भी जीतेगा वो भारत के साथ 9 तारीख को खेलेगा। न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच आज 5 तारीख है, आज दूसरा सेमीफाइनल है। अब वो सवाल नहीं उठने चाहिए कि भाई ट्रैवल में थक गए खिलाड़ी, क्योंकि आज जो भी जीतेगा आज शाम को ही वो फ्लाइट पकड़कर दुबई पहुंच जाएगा। 6, 7, 8 3 दिन का पूरा समय मिलेगा दोनों ही टीमों को अडॉप्ट करने में, कंडीशन में। तो अगर साउथ अफ्रीका जीती तो साउथ अफ्रीका को पूरे 3 दिन दुबई में मिलने वाले हैं, न्यूजीलैंड को भाई पूरे 3 दिन दुबई में मिलने वाले हैं। और इन 3 दिनों में आप पिच के साथ, कंडीशंस के साथ, अगर आप बड़े इंटरनेशनल खिलाड़ियों अडॉप्ट कर सकते हो, तो मेरे हिसाब से वो जो बातें थी 9 तारीख को, अगर भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के, भारत और दूसरी टीम कोई भी, साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड एक दूसरे के आमने सामने होंगे, वो सेम लेवल पर आएंगे। और मुझे तो यही लगता है। आप इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लो, नीचे लिंक, इस वीडियो को लाइक और शेयर करो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन भाई नीचे फटाफट हिट कर दो, बेल आइकन।